अधिक प्रवृत्ति तथा गुरु कृपा शुद्धि। लेखक के एन राव। ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि स्वयं में बहुत उत्तम सृष्टि थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष की कामना करता था और कामना करते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता था। किंतु इसका परिणाम हुआ कि स्वयं को द्विगुणित करने की ब्रह्मा की इच्छा अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई थी। ब्रह्मा ने शिव का स्मरण किया तो शिव उनसे दिव्य आकाशवाणी के अनुसार कार्य करने के लिए कहा। आकाशवाणी में उन्हें मैथुनी सृष्टि की रचना के आदेश दिए गए थे, अर्थात पुरुष व स्त्री के बीच संभोग से संतानोत्पत्ति। ब्रह्मा सोच में पड़ गए कि स्त्री को कहां से लाऊं। तब शिव ने अपना अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया, जिसमें से कुछ क्षण के लिए देवी अलग हो गई। उन्होंने अपनी दोनों भौहों के मध्य से दिव्या शक्ति प्रकट करके उससे स्त्री की सृष्टि की। ब्रह्मा ने इस सृष्टि पर माया का आवरण ढक दिया और तब से मनुष्य अपराध में प्रवृत्त हो गया। प्रत्येक कुंडली में थोड़े बहुत अंतर के साथ यह बात देखी जा सकती है। कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति अपराध तो करेगा, किंतु अपराध का दंड, कारावास आदि उसे प्राप्त नहीं होगा। कुछ कुंडलियों से ज्ञात होता है कि अपराध का दंड, कारावास आदि उसे अवश्य ही भुगतना पड़ेगा, किंतु ऐसी कुछ ही कुंडलियां होती हैं जहां अपराध की इस रूप में परिणति दिखाई देती है। प्रायः ऐसा तो हम सबके साथ ही होता है कि हम किसी मानसिक दबाव के कारण उन्माद में आकर आपराधिक प्रतिक्रिया कर बैठते हैं, किंतु ऐसा केवल मानसिक सोच तक ही सीमित रहता है। अर्थात प्रतिक्रिया स्वरूप हम अपराध के विषय में सोचते तो हैं, किंतु ऐसा कुछ करते नहीं है जिसके करने से कानून का उल्लंघन होता हो। ज्योतिषीय विश्लेषण। एक आपराधिक प्रवृत्ति के लिए षष्ठेश व अष्टमेश के साथ दुष्ट ग्रहों की उपस्थिति नितांत आवश्यक है। चंद्रमा तथा वक्री बुध किसी भी व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि करते हैं। दो आपराधिक प्रवृत्ति कार्य रूप में परिणित हो सकती है जब अरिष्टकारक ग्रहों की दशा भी हो। तीन, अपराध भावना के पूर्ण रूपेण कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि गोचर में अरिष्टकारक ग्रहों पर शनि की दृष्टि युति हो। चार, कारावास के लिए कुछ विशेष प्रकार के योग अवश्य होने चाहिए, विशेषकर किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली और दृष्टांत में, अन्यथा अपराध करने पर भी कारावास नहीं हो सकता। इस बात को देखने की एक सरल विधि यह भी है कि लग्न से द्वितीय और द्वादश, तृतीय और एकादश या चतुर्थ और दशम में बराबर ग्रह होने चाहिए। अर्थात जितने ग्रह द्वितीय में हो उतने ही द्वादश में हो, जितने ग्रह तृतीय में हो उतने ही एकादश में भी हो, अथवा जितने ग्रह चतुर्थ में हो उतने ही दशम में भी हो। साथ ही सर्प या निगल द्रेष्काण होना चाहिए। 12 वर्ष पूर्व एक भविष्यवाणी मैंने की थी, जिससे मुझे अपार आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ था। अपने इस अध्ययन में मैं उस भविष्यवाणी की अवश्य व्याख्या करना चाहूंगा। मैंने ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि का उदाहरण दिया था। जब कभी मैं आत्मविश्लेषण करता हूं तो मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि हमारे अवचेतन मन में कितना कुछ ऐसा समाहित है कि यदि हमें पूर्ण रूप से उच्छृंखल या स्वतंत्र होकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाए तो संभवतः संपूर्ण समाज के समस्त सामाजिक ढांचे का विध्वंस हो जाए। केवल सहानुभूति और प्रेम ही समाज को सामाजिक व नैतिक बंधन में बांधे रख सकते हैं। यहाँ एक सत्पुरुष की भूमिका का स्मरण हो आता है, एक ऐसे महान भारतीय संत जिनके महान कार्यों का कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी घटना का उल्लेख कर रहा हूं जो यदि 1975 में पूर्ण रूप से प्रकाश में आई होती तो निश्चित ही आपातकाल के दौरान मेरे स्वर्गीय गुरुजी स्वामी परमानंद सरस्वती को कारावास का दंड भुगतना पड़ता, और वह भी किसी राजनैतिक कारण से नहीं वरन अपराधी को शरण देने के आरोप में। कथा का आरंभ मेरे गुरुजी के वैष्णव आश्रम श्री श्री बिजोय कृष्ण आश्रम से होता है, जो गुवाहाटी में कामाख्या की पवित्र पहाड़ी पर स्थित है और जहां प्रत्येक वर्ष पूजा के दिनों में हम सब एकत्रित होते थे। यहां तक कि राजकोट, अहमदाबाद और पटना में जब मेरी नियुक्ति रही तब भी मैं हर वर्ष उत्सव में सम्मिलित होने कामाख्या जाता था और संभवतः दूसरे लोगों से अधिक सक्रिय रूप में पूजा के उत्सवों में भाग लेता था। मैंने युवकों का एक दल बनाया हुआ था जिसके सदस्य आश्रम के सभी टैंकों में पानी भरते थे।
फर्श की सफाई करते थे और पहाड़ी के संकरे रास्ते पर मोमबत्तियां जलाकर प्रकाश करते थे, जहां से जुलूस के रूप में पहाड़ी के नीचे उतरकर शांतिदा के मकान में पहुंचकर हम सब भजन में सम्मिलित होते थे। शांतिदा का मकान गुवाहाटी के मध्य में स्थित था। मेरे गुरु भाई और गुरु बहिनें प्रतिवर्ष न केवल उस उत्सव में मुझे सम्मिलित देखना चाहते थे, अपितु यह भी चाहते थे कि मैं योजनानुसार उत्सवों के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका का निर्वाह करूं। यद्यपि वहां भीड़ भरे कमरे में रहने जैसी अनेकों सुविधाएं थीं, फिर भी उन उत्सवों में भाग लेना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय था। इस रामस्त पृष्ठभूमि में यदि कोई युवक मुझे आश्रम में कार्य करता दिखाई देता, तो स्वतः ही मैं उसकी ओर आकर्षित होता था। इन्हीं पूजा उत्सवों में एक बार संभवतः 1972 या 1974 में मैं पटना से वहां गया था। वहां आश्रम में मैंने एक लंबे गौरवर्ण युवक को कार्य करते देखा। वह पुजारियों जैसे वेश में था और बहुत कम लोगों से बात करता था। लोग उसे राजेश कहकर बुलाते थे। एक व्यक्ति उसे पांडु भी कहता था। कथा का दूसरा दृश्य अब मेरे गुरुजी के कलकत्ता स्थित आश्रम श्री बिजोय कृष्ण आश्रम कमलगादी नरेंद्रपुरा 24 परगना में स्थानांतरित होता है, जहां की इस कथा का उपसंहार हुआ था। मेरी नियुक्ति उन दिनों कलकत्ता में ही थी। वहां मुझे कार्यालय की ओर से निजाम पैलेस में बहुत अच्छा फ्लैट मिल सकता था, लेकिन गुरुजी ने मुझसे आश्रम में ही रहने का आग्रह किया। यद्यपि आश्रम से अपने ऑफिस आना जाना स्वयं में बहुत असुविधाजनक था, किंतु आश्रम के शुद्ध वैष्णव भोजन और भजनों का मेरे लिए विशेष आकर्षण था। गुरुजी ने ज्योतिष करने के लिए मुझे सदैव प्रोत्साहित किया तथा सौभाग्यवश मैं उन कुछ ज्योतिषियों में से हूं जिसे गुरुजी की अलौकिक सिद्धियों द्वारा दी गई भविष्यवाणी को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। किंतु ऐसा यदा कदा ही होता था। प्रायः तो गुरु मात्र को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का ही उपदेश देते थे। उनका कहना था कि ग्रहों की अनुकूलता के अंगूठियों अथवा रत्न धारण करना व्यर्थ है। उनकी दृढ़ता से यही मान्यता थी कि भगवत पूजा के अतिरिक्त और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने का यही एकमात्र सीधा सादा निष्कपट मार्ग है। मेरी स्वयं की भी मान्यता है कि ग्रहों की शांति और आत्मोन्नति के लिए भगवत दर्शन से अधिक फलदायी तथा प्रगतिशील मार्ग अन्य कोई नहीं है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में मैंने डगरह और अपराध विषय पर ज्योतिष के आधार पर शोध की थी और इस विषय पर मेरे स्पष्ट विचार थे। किंतु इस बात का मुझे कोई अनुमान नहीं था कि मुझे कितनी कठिन और चुनौतीपूर्ण भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। आश्रम में रहते हुए अपने चाय के व्यसन के कारण मुझे कुछ असुविधा का अनुभव हो रहा था। तब मेरे गुरुजी ने एक दंपत्ति स्वर्गीय श्री अनिल भट्टाचार्य और उनकी पत्नी गायत्री जी से कहा कि जब भी मेरी इच्छा हो वे मुझे चाय दे दिया करें। वे लोग अपनी 2 पुत्रियों और 2 पुत्रों के साथ आश्रम में ठहरे हुए थे तथा गुरु सेवा करते थे, किंतु वास्तव में उनके 5 बच्चे थे। उनमें ज्येष्ठ पुत्र जेल था। मेरे पूछने पर उत्तर मिला, डपांडुड। क्या यह वही लड़का था जिसे मैंने पूजा के दौरान आश्रम में देखा था? यह प्रश्न निरंतर मेरे था मन में घूम रहा था। 1975 से 1977 तक देश में आपात स्थिति थी और यह अफवाह थी कि आश्रम में सारा समय गुप्तचर विभाग के लोग रहते हैं। मैंने सोचा ठीक है, वे लोग अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें करने दो। उनके वहां रहने के मुख्य रूप से 2 कारण थे। एक तो यह कि मैं पत्रकार के विक्रम राव का बड़ा भाई था कि विक्रम राव बड़ौदा बम कांड के मुख्य अभियुक्तों में थे तथा दिल्ली की तिहाड़ जेल में थे। जॉर्ज फर्नांडीज भूमिगत हो गए थे, उन्हें गिरफ्तार किया जाना बाकी था। गुप्तचर विभाग के लोगों को संदेह था कि जॉर्ज फर्नांडीज मुझसे अवश्य संपर्क करेंगे, जबकि वास्तविकता यह थी कि जॉर्ज फर्नांडीज से न तो मैं कभी मिला था, न ही कभी उनसे मेरी बात हो पाई थी और न ही अभियुक्तों में से किसी के साथ मेरा कोई संपर्क हो पाया था। किंतु मैं जानता था कि हर समय मेरा पीछा किया जा रहा था और मजेदार बात यह थी कि मुझ पर दृष्टि रखने वाले लोग अपनी ड्यूटी के दौरान भजनों के कार्यक्रमों को बाध्य होकर सुनते थे। ड्यूटी के दौरान भजनों के कार्यक्रमों को बाध्य होकर सुनते, यद्यपि उनका उद्देश्य कुछ और ही होता था। गुप्तचर विभाग के सदस्यों के वहां होने का दूसरा कारण था पांडु के पिता, क्योंकि इस बात के स्पष्ट प्रमाण थे कि मेरे स्वर्गीय गुरुजी ने पांडु को आश्रम में शरण दी थी और पांडु के पिता आश्रम में ही रह रहे थे। यदि मैं पूर्ण विस्तार के साथ वर्णन करूं तो मेरे जीवन का वह अध्याय फ्रेंज काफ्का के उपन्यास जैसा ही होगा। फिर भी मैं श्रीमती इंदिरा गांधी को इस बात का श्रेय अवश्य दूंगा कि मुझ पर 24 घंटे कड़ी नजर रखने वाले उनके गुप्तचर विभाग के लोग
मेरे साथ बहुत ही विनम्र और सभ्य व्यवहार करते थे। इस बात पर उनके आलोचकों को भी विश्वास करना चाहिए। वैसे स्थिति यह थी कि मैं कोई पत्र भी पोस्ट करने जाता था तो मुझे ऐसा अनुभव होता था कि जैसे मेरा पीछा किया जा रहा है या जैसे कहीं न कहीं से कोई मेरी गतिविधियों पर दृष्टि रखे हुए है। यदि कोई मुझसे मिलने आता था, तो उस पर भी दृष्टि रखी जाती थी। किंतु फिर भी मैं अपने मिलने आने वालों से सदा यही कहता था कि वे लोग तो मात्र अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उस समय मुझे बहुत अधिक दुख हुआ जब अनिलदा अपने पुत्र की जन्म कुंडली मुझे दिखाने के लिए लाए, जो कि उस समय जेल में था। हर पिता अपनी संतान के विषय में बहुत भावुक होता ही है, और यदि उससे कहा जाए कि उसका पुत्र फांसी पर लटकाया जाने वाला है, तो निश्चय ही वह फूट फूट कर रो पड़ेगा, भले ही वह स्वयं भी यही समझ रहा हो। प्रस्तुत है उसकी कुंडली। लग्न कन्या। लग्न में मंगल व शनि। मंगल 21 अंश के तथा शनि 20 अंश के। द्वितीय भाव में तुला राशि जिसमें शुक्र स्थित है। तृतीय भाव में वृश्चिक राशि जिसमें वक्री बुध स्थित है। चतुर्थ भाव में धनु राशि के सूर्य। पंचम भाव में मकर राशि। षष्ठम भाव में राहु कुंभ राशि के स्थित है। कारकांश लग्न कुंभ है। सप्तम भाव में अपनी ही राशि मीन में बृहस्पति स्थित है। अष्टम भाव में मेष राशि। भाग्य भाव में वृषभ राशि। कर्म अर्थात दशम भाव में मिथुन राशि। लाभ भाव में कर्क राशि। पत्रिका के द्वादश भाव में चंद्रमा और केतु सिंह राशि में स्थित है। कुछ लोगों का कहना था कि पांडु ने कभी कोई अपराध नहीं किया, उसे तो फंसाया गया था। जबकि दूसरे लोगों का कहना था कि पांडु ने दिन दहाड़े भरी भीड़ में कत्ल किया था। मैंने कभी किसी के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, किंतु जो लोग ज्योतिष जानते थे वे यह समझते थे कि मेरा संकेत किस ओर था। मैं समस्त घटनाक्रम का क्रमानुसार वर्णन करूं, उससे पूर्व निम्नलिखित रूपरेखा अवश्य देख लेनी चाहिए। एत षष्ठेश और अष्टमेश दोनों लग्न में हैं। दोनों ही क्रूर ग्रह हैं और दोनों का परस्पर पूर्ण संबंध भी है। दो बुध न केवल वक्री है, अपितु तृतीयेश मंगल के साथ स्थान परिवर्तन भी है तथा शनि से दृष्ट है। तीन चंद्रमा द्वादश भाव में केतु के साथ है तथा किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं है। चार अष्टम भाव तथा चंद्रमा से अष्टमेश पर मंगल व शनि की क्रूर दृष्टियां हैं। पांच कारकांश लग्न कुंभ से जन्म कुंडली में मंगल व शनि अष्टम में है। छठे लग्न से दशमेश बुध वक्री है तथा उस पर शनि की दृष्टि है। सातवें पंचमेश शनि अष्टमेश के साथ है तथा दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। ईश कृपा सप्तम में गुरु न केवल महत्वपूर्ण केंद्र में है, अपितु जन्म कुंडली को अपनी दिव्य किरणों के प्रभाव से नियंत्रित भी कर रहा है। वे सभी स्थान उसके प्रभाव में हैं जिन्हें अपकारी बताया जाता है। एक लग्न तथा लग्नेश पर उसकी दृष्टि दीर्घायुकारक है। दो लप्रस्थ षष्ठेश शनि तथा अष्टमेश मंगल के उपद्रवी प्रभाव को भी कम कर रहा है। तीन दशमेश बुध पर भी उसकी दृष्टि है। चार चंद्रमा से अष्टम में होकर पुनः दीर्घायुकारक है। घटनाक्रम धीरे धीरे घटनाक्रम स्पष्ट होता चला गया और मैंने बंगाल या यूं कहिए कि हिंदुस्तान में उस युग के जानबूझकर किए गए राजनैतिक अपराध के हर छोटे से छोटे अंश को उठाकर कथाबद्ध कर दिया। यह हेमंत बसु की हत्या का मुकदमा था। हेमंत बसु बंगाल के अत्यंत प्रभावशाली नेताओं में से थे। ये सुभाष चंद्र बोस के संबंधी थे और फॉरवर्ड ब्लॉक के जाने माने नेता थे। उनकी कभी 1971 में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। बंगाल, जो कि उस समय नक्सलवादी आंदोलन के भयंकर उफान पर था, उस उपद्रव का साक्षी बना जो कि अब इतिहास बन चुका है। स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होने के बाद भी हेमंत बसु का असली हत्यारा पकड़ा नहीं जा सका। अराजकता और बेईमानी से भरपूर राजनैतिक व्यापार की अनेकों कहानियां वहां थीं, जो संभव है सत्य भी हों, किंतु वह मेरा विषय नहीं है। दशा चक्र। जो कुछ भी दुखद घटा, उसके ज्ञान के लिए सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि उस समय दशा क्या चल रही थी तथा उस दशा का संकेत किस ओर था। उसके बाद भविष्य की दशाओं में क्या होने वाला है, इस पर दृष्टि डालनी चाहिए। एक दृष्टि पूर्व की घटनाओं पर कि क्या कुछ घटित हुआ तथा एक दृष्टि भविष्य की घटनाओं पर कि क्या कुछ घटित होने वाला है, और इस प्रकार घटनाओं के स्वरूप के विषय में स्पष्ट कथन करने में समर्थ होंगे। देखिए, मंगल की दशा पांडु की कुंडली के अनुसार
1968 में मंगल की दशा आरंभ हुई। मंगल अष्टमेश होकर षष्ठेश के साथ है और लमेश बुध, जो कि वक्री होकर तृतीय भाव में है, के साथ स्थान परिवर्तन है। इस दशा के चलते पांडु नक्सलवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुआ। मंगल में राहु। मंगल में राहु की दशा थी। स्पष्ट दिखाई देता है कि इस समय उसकी आपराधिक प्रवृत्ति में उग्रता आनी चाहिए, अर्थात जहां कहीं भी वह जाए उसे देखकर लोगों में भय व्याप्त हो जाए। उसका लंबा लचीला चंचल शरीर, तेज चाल, ताकतवर फुर्तीला तथा हाथों में प्राणघातक अस्त्र, कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्तित्व जो लोगों को आतंकित करने में समर्थ हो। मंगल में शनि की दशा में यह स्पष्ट होता है कि उसने वह हत्या की जिसके लिए उसे अपराधी घोषित किया गया। ज्योतिष की दृष्टि से यह पूर्ण रूपेण प्रमाणित हो रहा है। मेरे एक गुरु भाई गोपी पोद्दार उसे कलकत्ता से ट्रेन में छिपाकर गुवाहाटी ले गए, जहां कामाख्या के आश्रम में उसे रखा गया। यहां उसे गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि वह पूर्ण निष्ठा से ईश्वर की प्रार्थना करे। मंगल में बुध यह वह अवधि थी जिसमें पांडु पुजारी बन गया था। पूर्ण निष्ठा व स्वच्छता से सेवा कार्य कर रहा था। ईश्वर इस बात का साक्षी है कि वह अपनी भक्ति के प्रति कितना गंभीर था। बुद्ध भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है और पांडु वैष्णव सेवा ही कर रहा था। पहले उसकी भक्ति के विषय में जो लोग अपने व्यक्तिगत तथा अन्यथा विचार रखते थे, वे भी अब उसकी प्रशंसा ही करते थे। मंगल में केतु एक शोर उभर रहा था कि हेमंत बसु हत्याकांड का मुकदमा भली भांति नहीं चलाया गया और इसीलिए उच्च अधिकारियों से पुलिस को गुप्तचर विभाग की मदद लेने के आदेश प्राप्त हुए थे। पांडु के पिता अनिल एक दिन अपने प्रेस कार्यालय से लौट रहे थे कि कुछ सिपाही उन्हें पकड़कर लाल बाजार थाने ले गए। पांडु के द्वादश भाव में केतु इस घटना को अंतिम रूप देने के लिए तैयार था। उन लोगों ने अनिल दा की जेबों की तलाशी ली और उसमें से उन्हें एक पोस्ट कार्ड मिला जो असम में किसी स्थान से लिखा गया था। उस पत्र में संभवतः यह भी लिखा था कि वह स्वयं को वहां सुरक्षित अनुभव कर रहा था। पुलिस का एक बड़ा दल गुवाहाटी में कामाख्या पहाड़ी पर स्थित मेरे गुरुजी के आश्रम की ओर कूच कर गया और दूसरा बांग्लादेश की सीमा पर करीमगंज में और अंततः पांडु पकड़ लिया गया। पुलिस हिरासत में अनिल दा ने मेरे गुरुजी का टेप रिकॉर्ड किया हुआ एक प्रवचन सुना। कब और कैसे गुप्तचर विभाग के लोगों ने वह प्रवचन रिकॉर्ड किया था, इसे कोई नहीं जानता। एक विशेष बात यह थी कि ईश्वर की कृपा ब्रह्माप्तगेता ते मर लेता था, जिसके लिए मनुष्य निरंतर में प्रायः लोगों की यह धारणा थी कि वे दिव्य शक्तियों से युक्त कोई प्रयत्न करता रहता है, उन लोगों के साथ थी। मेरे गुरुजी के विषय दिव्यात्मा थे, किंतु आश्चर्य है कि क्यों और कैसे पांडु स्वयं को एक आश्रम में छिपा सका। राहु में राहु में राहु। इस प्रत्यंतर दशा में केस की सुनवाई पुनः आरंभ हुई और डानंद बाजार पत्रिकाड़ तथा डयुगांतड़ में आ रही सूचनाओं के अनुसार सभी अभियुक्तों को फांसी हो जानी चाहिए थी। उन दिनों अनिल दा अपने वकील के घर और कोर्ट के चक्कर लगाते रहते थे। प्रत्येक शुक्रवार को देर रात गए मेरे साथ काली घाट आते थे और प्रायः मंदिर की दीवारों पर अपना सिर पटक कर चीखते थे, मां या तो मुझे भी मार दो या मेरे बेटे को बचा लो। इन घटनाओं के 12 वर्ष बाद यहां तक कि आज भी मुझे अनुभव होता है कि अनिल दा, जिनका अब स्वर्गवास हो है, जैसे धीर गंभीर व्यक्ति किस प्रकार औरतों के समान फूट फूट कर रोते थे और कितने कातर भाव से ईश्वर से प्रार्थना करते थे। राहु में गुरु, यह केस अपनी परिणति पर पहुंच चुका था। हर किसी की यही धारणा थी कि अभियुक्तों को मृत्युदंड ही सुनाया जाएगा। मेरे गुरु भाई निर्मल दा ने, जो हुमायूं कबीर के समवयस्क थे, तब बहुचर्चित बंगाली साहित्यिक आलोचक निर्मल चौधरी के सहपाठी रहे थे तथा बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं, ने एक बार मुझसे पूछा कि मैं क्यों इस बात पर जोर दे रहा हूं कि पांडु को आरोपों से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने उनसे कहा कि एक छठे घर में राहु वहां का स्वामी हो गया है तथा उसकी अपनी अंतर्दशा आरंभ हो चुकी थी। दो शनि, जो कि पछेश भी था, का प्रत्यंतर था और यह स्थिति विजय ही दिला सकती थी, पराजय नहीं। 3/1973 के अंत में गुरु मेष में चंद्रमा से नवम में था और वृषभ में जा रहा था, जो लग्न से नवम में था। राहु में शनि। मेरी गणना के अनुसार 1973 अगस्त के दूसरे पक्ष में शनि की प्रत्यंतर दशा आरंभ हो रही थी और किसी भी दिन अदालत का निर्णय घोषित हो सकता था।
25 अगस्त 1973 को अदालत ने अपना निर्णय दिया। मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था कि फोन की घंटी बज उड़ी। फोन एक महिला का था। मैंने पूछा, आप कौन बोल रही हैं? उन्होंने कहा, मैं गायत्री बोल रही हूं, और रोना आरंभ कर दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ? इस समय मैं आपके अतिरिक्त और किसे याद कर सकती हूं? राजेश को बरी कर दिया गया है। और इतना कहकर वे फूट फूट कर रोने लगीं। मैं समझ गया था कि ये आंसू आनंद के आंसू थे, जो ऐसे समय में एक मां ही बहा सकती थी। किंतु राजेश को जेल से बाहर आने के लिए मार्च 1987 या उसके कुछ और बाद तक अभी प्रतीक्षा करनी थी। जब वह जेल से बाहर आकर गुरुजी के चरणों पर गिरा, तो उन्होंने उससे शांत भाव से और अधिक एकाग्रता से पूजा करने के लिए कहा। गुरु राजेश के लग्न से सप्तम में तथा चंद्रमा से अष्टम में था। गुरु कृपा की महानता के विषय में सभी जानते हैं। गुरुजी ने राजेश को मंदिर में छिपकर सेवा अर्चना करने का अवसर प्रदान किया, और उन्होंने ही उसके माता पिता को आश्वस्त भी किया कि क्या उसने मंदिर में सेवा नहीं की।